नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर नगर की सुर्खियों पर। योग दीक्षा यात्रा के साथ स्वामी रामदेव जी शनिवार को शहर में। अंडर ब्रिज निर्माण के साथ वैकल्पिक मार्ग की मांग ने जोर पकड़ा और फोम से लैस नई फायर लॉरी बुझाएगी आग। अब सुर्खियां विस्तार से। वोट की चोट से मिटाएं लोकतंत्र की खोट का उद्घोष करते हुए योग गुरु स्वामी रामदेव जी शनिवार को अपने मतदाता जागरण अभियान के तहत रतलाम में कालिका माता मंदिर परिसर में सभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव तथा अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बाबा रामदेव जी मतदाता जागरण अभियान के तहत योग दीक्षा यात्रा पर निकले हैं। वे 14 सितंबर प्रातः भारत स्वाभिमान न्यास जिला इकाई द्वारा आयोजित मतदाता जागरण अभियान एवं निःशुल्क योग साधना शिविर कार्यक्रम में रतलाम में 14 सितंबर को प्रातः 11 से 2 बजे तक कालिका माता प्रांगण में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जिसके मद्देनजर कार्यक्रम स्थल पर भव्य पांडाल का निर्माण किया गया है। यहां लगभग हजारों लोगों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। मुख्य जिला संयोजक अमित चाणोदिया ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर योग दीक्षा कार्यक्रम के साथ ही मतदाता जागरण सभा स्वामी जी के सानिध्य में रखी गई है। इस कार्यक्रम में रतलाम सहित आसपास के स्थानों से बड़ी संख्या में नागरिक रतलाम पहुंचकर आगामी चुनाव में 100% मतदान का संकल्प लेंगे। रतलाम में कार्यक्रम के बाद स्वामी जी उज्जैन, देवास, शाजापुर, राजगढ़, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर सहित प्रदेश के अन्य स्थानों पर अभियान के तहत कार्यक्रम के लिए रवाना होंगे। इसके पूर्व शहर में जन जागरण हेतु वाहन रैली निकाली गई, जिसने शहरवासियों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया। रैली में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत, किसान पंचायत संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता दुपहिया एवं 4 पहिया वाहनों पर सवार होकर निकले। रैली का विभिन्न संगठनों ने जगह जगह स्वागत किया। शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई रैली कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। शहर की तेजी से बढ़ती आबादी एवं उद्योगों में आगजनी की घटनाओं को रोकने में अब नगर निगम के पास फोम टैंक से लैस नई आधुनिक दमकल लॉरी उपलब्ध हो गई है। 6000 लीटर पानी व 500 लीटर फोम टैंक से लैस नवीन फायर लॉरी का लोकार्पण सेलाना रोड स्थित राम मंदिर पर पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, महापौर शैलेंद्र डागा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने पूजा अर्चना कर किया। कर्मशाला प्रभारी पवन सोमानी ने बताया कि बड़ी आग से निपटने हेतु नगर निगम को अन्य बड़े शहरों में फायर लॉरी मंगवाना पड़ती थी। विगत 10 वर्षों से ऐसी फायर लॉरी की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो बड़ी आग का निपटान कर सके। महापौर श्री डागा के प्रयासों से नगर निगम को एक नवीन फायर लॉरी प्राप्त हुई है। 23.50 लाख लागत की फायर लॉरी में 6000 लीटर क्षमता का पानी के टैंक के साथ 500 लीटर क्षमता का फोम टैंक भी है, जो बड़ी आग पर निपटान कर सकेगी। नगर निगम के पास पूर्व में फायर लॉरियों में फोम टैंक की व्यवस्था नहीं थी। पूजन के बाद नई लॉरी जब शहर की सड़कों पर सायरन बजाते हुए निकली तो लोगों की धड़कनें बढ़ गई, लेकिन बाद में पता चला कि नई सौगात की शहरवासियों को जानकारी देने के लिए वो सड़कों पर निकल पड़ी थी। न्यायिक कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर शुक्रवार को जिला न्यायालय परिसर में काली रिबन लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। शनिवार को वे सभी धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। जिला न्यायिक कर्मचारी संघ द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है। शनिवार को रतलाम सहित जावरा, आलोट और सेलाना तहसील के सैकड़ों न्यायिक कर्मचारी भूख अनशन करते हुए धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। इसके पूर्व शुक्रवार को कर्मचारियों ने न्यायालय परिसर में एक दूसरे को काली रिबन लगाते हुए आंदोलन सफल बनाने का आह्वान किया था। कर्मचारियों ने न्यायालय परिसर में नारे भी लगाए। जिलाध्यक्ष सुजीत रावत ने बताया कि शनिवार को प्रदर्शन में जिले भर से न्यायकर्मी शामिल होंगे। जावरा फाटक पर अंडरब्रिज निर्माण शुरू होते ही ये माना जा रहा है कि निकट भविष्य में रेलवे फाटक को बंद किया जा सकता है। इस स्थिति में क्षेत्रीय रहवासियों के आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग की मांग को लेकर सरकार को दरख्वास्त लगाई गई है। जावरा फाटक निवासी सामाजिक कार्यकर्ता शेरू पठान ने जन शिकायत निवारण विभाग को भेजे आवेदन में लिखा है कि वार्ड नंबर 29 अंतर्गत जावरा रोड रेलवे फाटक क्रमांक 192/L पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा राशि स्वीकृति से अंडरब्रिज निर्माण हेतु ब्लॉक तैयार हो रहे हैं।
संभवतः आगामी माह में 1 अक्टूबर से अंडरब्रिज निर्माण हेतु मेगा ब्लॉक लिया जा सकता है, जिससे जावरा फाटक का मार्ग बंद हो जाने की स्थिति में क्षेत्र के हजारों रहवासियों हेतु वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि सेतु विभाग ने अंडरब्रिज निर्माण हेतु अपना कार्य आरंभ कर दिया गया है, अतः वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल जनहित में की जाने तथा जन सुविधा को देखते हुए अस्थायी बस स्टैंड जो जावरा फाटक पर लगता था उसे महू रोड स्थित मुख्य बस स्टैंड पर ही स्थायी रूप से शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि भविष्य में स्थान परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं हो। जनहित में जावरा फाटक का मार्ग अंडरब्रिज निर्माण के दौरान बंद रहने के समय चर्चानुसार क्षेत्र के हजारों रहवासियों के आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था जन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए शीघ्र करवाए जाने तथा जावरा फाटक का अस्थायी बस स्टैंड को महू रोड स्थित मुख्य बस स्टैंड पर स्थायी रूप से शिफ्ट किए जाने हेतु आदेश प्रदान करें। जिला अस्पताल के निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य आयुक्त पंकज अग्रवाल द्वारा निलंबित किए गए 3 में से 2 डॉक्टरों को तबादले के साथ बहाल कर दिया गया है। इनमें से डॉक्टर मंजू सिंह का तबादला शाजापुर कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार 29 जून को स्वास्थ्य आयुक्त पंकज अग्रवाल ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया था, जिसके बाद उन्होंने 30 जून को भोपाल से आदेश जारी कर जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर मंजू सिंह, डॉक्टर अभय ओहरी व डॉक्टर देवेंद्र मौर्य और कुछ कर्मचारियों को काम में लापरवाही पर निलंबित कर दिया था। इस कार्रवाई के बाद कुछ चिकित्सकों और अस्पताल स्टाफ ने आंदोलन और हड़ताल कर निलंबन वापस लेने का दबाव भी बनाया था। उस समय तो निलंबन वापस नहीं लिया गया, लेकिन अब डॉक्टर मंजू सिंह व डॉक्टर ओहरी के तबादले के साथ बदली के आदेश आए हैं। और अब चलते हैं गणेश पांडाल में। रतलाम प्रेस क्लब भवन पर श्री गणेश जी की आराधना एवं आरती में पत्रकारगण शामिल हुए। संस्था अध्यक्ष राजेश मुड़त के साथ अन्य सदस्यों ने आरती में हिस्सा लिया। जूनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में श्री गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। संस्था के पदाधिकारी आरती में शामिल हुए। श्री योगेंद्र सागर महाविद्यालय के साथ अन्य निजी महाविद्यालयों एवं स्कूलों में गणेश उत्सव परंपरागत उत्साह से आयोजित हो रहा है। शहर में गणेश उत्सव में गुरुवार को आरती में आरडीए उपाध्यक्ष आशा मौर्य, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अशोक पोरवाल, रामायण मेला समिति अध्यक्ष राजेश दवे शामिल हुए। चेतना टुडे में अब समय है ब्रेक का। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी का रतलाम शहर में योग शिक्षा एवं मतदाता जागरण अभियान पर विशेष प्रवचन सभा 14 सितंबर शनिवार प्रातः 11 से 2 बजे तक। स्थल कालिका माता मैदान रतलाम। आप भी सादर आमंत्रित हैं। संपर्क सूत्र 9827062254 9424046937। अंत में एक नजर फिर से नगर की सुर्खियों पर। योग दीक्षा यात्रा के साथ स्वामी रामदेव जी शनिवार को शहर में। अंडरब्रिज निर्माण के साथ वैकल्पिक मार्ग की मांग ने जोर पकड़ा और फोम से लेस नई फायर लॉरी बुझाएगी आग।
चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।